चलते करना है क्या रिव्यू? हाँ चलते चलते। दोस्तों एक बार वेलकम करते हैं आज का आपके इस एपिसोड में। आप जानते हैं कि आज एसएससी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और ये भी आपको पता है कि भाई नया वेंडर एसएससी ने लिया है, ठीक है। तो टीसीएस के बाद एक नया वेंडर को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। आप जानते हैं ये सारी चीज़ें आपको पता है। अभी हम खड़े हैं, हम एक रिव्यू कर रहे हैं कैंडिडेट से डिस्कशन करने के लिए। मेरे साथ कुछ भाई हैं यहाँ पे, इनसे थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे कि पेपर का लेवल क्या था। अभी हम ठीक श्रीनगर में हैं। वी आर इन द श्रीनगर इन द हार्ट सिटी ऑफ कश्मीर। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर एग्जाम सेंटर में थे हम एंड वी आर नाउ डिस्कसिंग अबाउट द लेवल ऑफ द पेपर, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी डिस्कशंस चल रही थी। यूट्यूब पे अलग अलग टीचर्स रिव्यू दे रहे थे एडिक्विटी के बारे में। एम आई राइट? एडिक्विटी है कंपनी का नाम जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। थोड़ा साइड पे बैठते हैं। एडिक्विटी कंपनी के बारे में बताया जा रहा था, बहुत सारी एलिगेशंस लगाई जा रही थी। मेरा खुद का भी रिव्यू है, लेकिन हमारे यहाँ भाई हैं श्रीनगर में आए हैं, ये पहलगाम घूमने आए थे, तो इनका जो है वो एग्जाम सेंटर लकीली यहाँ पे आ गया था। सो इनसे हम बात करते हैं, इनसे हम थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम अधीर पटेल है भाई। अच्छा, कहाँ से मेरे भाई? मैं भाई दिल्ली से आया हूँ। अच्छा, आप दिल्ली किस जगह? मुखर्जी नगर से। मुखर्जी नगर से, वेरी गुड। तो आपका कौन सी पोस्ट के लिए पेपर था? मेरा भाई ये फेज 13 का था। हाँ। ये ग्रेजुएशन लेवल वाला ग्रेजुएशन लेवल ग्रेजुएशन लेवल वाला फॉर्म भरा था मैंने। Okay. और उसी का मेरा एग्जाम। तो मेरे भाई इससे पहले आपने सीजीएल का कोई प्री मेंस दिया था? जी भाई, मैं सीजीएल प्री भी दिया हूँ, मेंस भी दिया हूँ, सिलेक्ट भी हुआ हूँ और करेंटली भी वर्किंग हूँ कहीं ना कहीं पे। वेरी गुड, ठीक है। हाँ, तो ये फेज 13 का एग्जाम देने आए थे आज और दे दिया। परफेक्ट। मतलब आप ऑलरेडी वर्किंग हैं। तो मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा, आई एम ऑल्सो वर्किंग इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। मैं भी वर्किंग हूँ एंड आई एम ऑल्सो सर्विंग। तो मैं भी यहाँ पे ये एग्जाम देने आया हूँ। तो भाई का कहना है ऑलरेडी सीजीएल के थ्रू सिलेक्टेड हैं भाई, और ये फेज 13 का एग्जाम देने आए थे, सिलेक्शन पोस्ट का, ग्रेजुएशन लेवल का। मेरे भाई आपका क्या रिव्यू है एग्जाम को लेके? आप सेक्शन वाइज अगर हम थोड़ा सा मोटा मोटा डिस्कशन करेंगे, आपका क्या कहना है? ब्रदर, वैसे अगर सेक्शन वाइज देखा जाए तो मैंने अभी थोड़ा सा 2 मिनट एसएससी जो टीसीएस लेती थी वो सारे एग्जाम्स दिए हैं, ठीक है। और अभी ये वाला जो एग्जाम दिया, वैसे तो बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस लगा नहीं, लेकिन सेक्शन वाइज अगर जैसे बात करें, रीजनिंग की बात करें पर्टिकुलर, ठीक है, तो रीजनिंग में पहले अजम्पशन एंड कंक्लूजन वाले क्वेश्चन नहीं आते थे, ठीक है। यहाँ पे हमें 3-4 क्वेश्चन अजम्पशन कंक्लूजन वाले मिले, जिनकी की लैंग्वेज बहुत बड़ी थी, मतलब वो कम से कम 4-4, 5-5 लाइन वाले थे। तो पहले के कंपेरिजन में जो रीजनिंग हम 15 मिनट 17 मिनट में कंप्लीट कर ले रहे थे, थोड़ा सा शायद वो पढ़ने की वजह से उसमें टाइम ज्यादा लगा, पर्टिकुलर रीजनिंग की बात। बाकी लेवल सेम था, कोडिंग रिकॉर्डिंग जो भी थे, मतलब क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम पहले जैसी थे, ठीक है। जैसे पीवाईक्यू होते हैं लगभग उसी उस पे थे, ठीक है। बात करें अगर इंग्लिश की, तो इंग्लिश में जो हमारा पैसेज आया था, पैसेज में पैसेज ना होके वो प्रॉपर ग्रामेटिकल वो पूछ रहा था। जैसे कोई पर्टिकुलर वर्ड दे दिया, नॉन क्लोज दे रहा था, वो है। तो एक ये डिफरेंस लगा। ग्रामर का स्ट्रक्चर पूछ रखा था, ग्रामर के स्ट्रक्चर पूछ रखे थे भाई। तो आपको एडवर्ब का नॉलेज होना चाहिए, नाउन का नॉलेज होना चाहिए, एडजेक्टिव का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। 5 क्वेश्चन थे उसमें, 5 के 5 क्वेश्चन सेम उस पे थे, पैटर्न पे, ठीक है। मतलब उसमें पर्टिकुलर पैसेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था। डायरेक्टली आप पैसेज में अगर ढूंढते तो पैसेज में से आपको नहीं मिलता। आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, कायदे में देखा जाए तो उसमें बिल्कुल पैसेज। और मैं भी खुद लिटरली पैसेज मैंने पढ़ा ही नहीं, बिल्कुल उसमें पैसेज पढ़ने का वो ही नहीं था, ठीक है। ठीक। बाकी अगर हाँ इंग्लिश में ही था, तो इंग्लिश में स्पेलिंग्स जो थी पहले के कंपैरिजन में अभी बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स आई थी, जो स्पेलिंग करेक्शन वाला था, और बहुत अलग तरीके से पूछी थी, मतलब बहुत डिफिकल्ट भी बोल सकते हैं। 1-2 स्पेलिंग उसमें डिफिकल्ट थी, ठीक है। फिर क्लोज टेस्ट वगैरह वो था, उसमें आया नहीं था। अपना क्या बोलते हैं, एक्टिव पैसिव था, पीक्यूआरएस एक थोड़ा टफ लगा मुझे, बाकी बहुत इजी थे। पीक्यूआरएस कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट था नहीं। मतलब ओवरऑल जैसे रीजनिंग की बात करी जाए तो कम से कम 22 से 24 क्वेश्चन बनाने वाले थे, परफेक्ट बनाने वाले थे, ठीक है। एक उसमें जो क्वेश्चन ट्रिकी लगा वो था, वो एक वर्ड दिया था लीस्ट से आप कितने मैक्सिमम बना सकते हो। मैं तो 2 ही ढूंढ पाया भाई। एक तो टेल से मिला मुझे, मैं 3 ढूंढ पाया, और एक स्टेल मिला। स्टील भी हो गया, मोर देन 3 थे उसमें, मोर देन 3, ठीक है। तो उसका फिर ठीक है, तो एक ये था, उसमें मैं पर्सनली कंफ्यूज हो गया, ठीक है। बाकी अगर हाँ मैथ्स की बात करी जाए
तो मैथ्स में थोड़ा सा जैसे हमारा मेंसुरेशन पार्ट था, हाँ। वो इस वाले उसमें ज्यादा है, ठीक है। सर्कल से क्वेश्चन थे, ट्राइंगल से था, सर्कल से भाई 2 दिन पहले कैंडिडेट्स ने रिव्यू दिया था कि भाई सर्कल से एक क्वेश्चन आया था, डायग्राम दे नहीं रखी थी हाँ, और वैल्यू पूछी थी, वैल्यू और मुझे लगता है वो क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल मुझे बिल्कुल। लगता है क्वेश्चन ही रिपीट सिंपल सा क्वेश्चन दिया था कि एक सर्कल है, उसका डायमीटर है PQ, ठीक है, एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x। उसमें x नहीं था, 2x नहीं था, PQ कुछ नहीं था, कुछ नहीं खाली था। स्टेटमेंट दे रखा है ये, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल रॉन्ग था भाई। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। और तो ओवरऑल मैथ्स में कितने डुएबल क्वेश्चन थे, अगर हम कंक्लूसिव मैथ्स में ब्रदर अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मिनिमम 20 ड्यूएबल थे, मतलब। परफेक्ट ब्रदर। भाई देखो, भाई सिलेक्टेड हैं, ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं CGL के थ्रू। भाई का कहना है कि 22 मैथ्स में डुएबल थे। भाई फाइनल एडवाइस आपकी क्या रहेगी CGL के, पर्टिकुलरली जो प्री में अपेयर होने जा रहे हैं, उनके लिए आपकी एडवाइस क्या है? मेरी जो पहली एडवाइस रहेगी वो तो ये रहेगी कि जैसे हम अभी तक क्वेश्चंस करते थे, तो हमें टाइम का एक तो वो करना है, थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। हाँ। सेकंड चीज, हमें जितना ज्यादा PYQ पे हम फोकस करेंगे ना, हाँ। उतना ज्यादा हम बेटर कर पाएंगे, क्योंकि PYQ ही मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन था नहीं। बाकी हाँ, जैसे GS था, तो GS में कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, ठीक है, 2025 के क्वेश्चन पूछे हैं उसमें, ठीक है, अपने स्कीम्स के पूछे हैं क्वेश्चन उसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल पूछ रखे थे उन्होंने, ठीक है, और स्पोर्ट्स से क्वेश्चन था। GS का लेवल ओवरऑल मुझे भी काफी अच्छा लगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन से थोड़े कॉन्सेप्चुअल भी थे, जैसे हवा बना के रखी थी। कुछ दिनों से बताया जा रहा था कि भाई GS का जो लेवल है वो स्टेटमेंटिज्म IAS लेवल का रहा है, बट ऐसा सच नहीं था। अगर आपने ठीक ठाक पढ़ा है तो डुएबल था। एक नॉर्मल GS भी अगर कर रखा है ना, CGL का PYQ कर रखे हैं और नॉर्मल GS पढ़ रखा है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, अपने आर्टिकल वगैरह कर रखे हैं, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ा, नॉर्मल जैसे क्वेश्चन था कि सबसे ज्यादा रूल किसने किया, उसमें बलबन था, 35 ईयर्स दे रखा था, अपना गियासुद्दीन खिलजी था, और 3-4 जो ऑप्शन थे, मतलब नॉर्मल भी अगर हमने कर रखा है तो वो डुएबल थे सारे क्वेश्चन, वो मतलब ठीक। जो मेरे से बने हैं। अभी हमारे 2 भाई हैं, इनसे पहले बात करते हैं, फिर हम साथ में चलते हैं। इनको जल्दी कहीं जाना है। भाई आ जाइए आप। तो ये अपने भाई हैं, ये लोकल हैं कश्मीर के, श्रीनगर के। तो इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, और इनका कैसा एक्सपीरियंस था, क्योंकि इनका TCS के साथ इतना ज़्यादा वो नहीं था, प्रैक्टिस नहीं थी काइंड ऑफ। तो इनका क्या कहना है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक्चुअली मैं बारामूला से हूँ, सन्ने से नहीं। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि ठीक ठाक ही था, उतना जैसे मैंने पढ़ा था, लाइक 2-3 मंथ्स में पढ़ रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। उसके बाद मुझे लग रहा है कि अगर इंसान थोड़ा ज़्यादा मेहनत करेगा, हो जाएगा उतना, क्योंकि मैं एक फ्रेशर हूँ इसमें, उतना मुझे वो लाइक ज़्यादा वो हाइपर नहीं लगा, जितना माहौल था वैसा, उतना मुझे वैसा नहीं लगा। तो इंसान अगर हो जाए तो हो जाएगा, इंसान थोड़ा मेहनत करेगा तो हो जाएगा। मेरा फार्मेसी से बैकग्राउंड है, इवन कि ये मेरा सब कुछ, लाइक ये सब सारा कुछ चेंज है मेरे लिए, इसमें एक भी परसेंट मेरे खुद की। तो मतलब आपका ये कहना इन शॉर्ट ये है कि अगर हार्ड वर्क की जाए तो इट इज पॉसिबल। कि लाइक एज मैं लाइक इस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो अगर इंसान 6, 7, 8 1 महीने लगेगा, एक साल लगाएगा, तो आराम से ये वाला एग्जाम मुझे ऐसे लगेगा हो सकता है आराम से। ठीक। तो अब हमारे थैंक यू भाई, थैंक यू, ऑल द बेस्ट रिजल्ट के लिए। तो हमारे भाई हैं, ये भी दिल्ली से हैं, इनसे भी थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं रिगार्डिंग द लेवल ऑफ द पेपर, रिगार्डिंग द लेवल सेक्शनल लेवल। तो सेक्शंस को लेके थोड़ा सा हम भाई से थोड़ा शॉर्ट में जानने की कोशिश करते हैं कि भाई आपका कैसा एक्सपीरियंस था। और आप ये बताइए, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने पहले भी CGL का आपका एक्सपीरियंस क्या है? हाँ, मेरा नाम विक्रांत शर्मा है। मैं SSC के एग्जाम के थ्रू गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी एनरोल्ड हूँ। परफेक्ट। हाँ, तो ये मेरा SSC का एक सस्पिशियस क्रिएट करने के लिए अपने सब्सक्राइबर्स के लिए कौन सी लेवल की जॉब कर रहे हो अभी? लेवल 6 की मैं जॉब कर रहा हूँ। वेरी तो नाइस। इसलिए मैंने SSC फेज का ग्रेजुएशन लेवल का लेवल 6 का ही प्रेफर करा है, ना कि Perfect. 12th करा है, ना 12th बेस। आपने रीजन के लिए, अपने जोन के लिए हाँ किया था? हाँ, बेसिकली जो जोन में शिफ्ट होना है वही मेरा रीजन है। बाकी तो लेवल 6 मैंने इस वक्त भरा, क्योंकि लेवल 6 मेरे ऑलरेडी जॉब में एनरोल्ड हूँ। बाकी लेवल करेंगे, अगर कंपेयर करेंगे तो मोर और लेस मीडियम लेवल है, मतलब कोई हार्ड नहीं कह सकते, कोई लो नहीं कह सकते। 2 चीज हैं जो काफी चेंजेस देखने को मिले। GS जो SSC में पहले से बहुत क्रूशियल प्ले करती थी रोल। पहले बोलते थे कि कुछ भी पूछा जाता है, अब ऐसा कुछ नहीं है जो कुछ भी पूछा जाए। अगर आपने थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है और आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने आते हैं, तो आप GS में जो लोग पहले एक डिस्पैरिटी आ जाती थी कंपैरिजन ऑफ मार्क्स की, कि किसी को आता है तो बहुत आता है, किसी को आता तो आता ही नहीं है। अब ऐसा कुछ नहीं है, GS में सब लोग बराबर हो गए, जिसको आता है वो करेगा, कंपेयर करेगा ऑप्शन और एलिमिनेट करेगा। तो GS नॉर्मल था, ज्यादा कोई हार्ड नहीं था जो हाइप क्रिएट होती कि कुछ भी पूछा।
अब प्रेजेंट भी था, पास्ट भी था और फ्यूचर भी था। गवर्नमेंट की एम्प्लॉय योजनाएं वगैरह सब। करंट अफेयर से भी 2-3 क्वेश्चन आए थे 2025 के से पद्मश्री पद्मश्री गवर्नमेंट की योजना है कि भाई गवर्नमेंट का आईटी सेक्टर में कितना है, ग्रीन हाउस कंट्रीब्यूशन में क्या है, ये मतलब जो जनरली इंडिया में हो रहा है वो हमें पता होना चाहिए, उसके हिसाब से आप जीएस कर सकते हो। परफेक्ट। बाकी बात मैथ्स की, मैथ्स में 1-2 क्वेश्चन जो एसएससी हमेशा जानी जाती है क्वेश्चन गलत के लिए, वो ट्रेंड अब भी कंटिन्यू रहा है। क्वेश्चन सर्कल का इस बार भी गलत रहा है, वो सर्कल था ही नहीं और वो पीक्यू दे रखा है डायमीटर और उसके बाद कुछ भी पूछ रहा है। ठीक। बाकी जो एसएससी का फेज का सिलेबस है उसमें स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी का मेंशन नहीं है। बट अगर हमने देखेंगे तो स्टैटिक्स के आई गेस 2 और 3 क्वेश्चन स्टैटिक्स के थे और एक क्वेश्चन ठीक ठाक था क्योंकि वो पॉइंट में आंसर आ रहा था, तो उसका टाइम करने का थोड़ा सेंस नहीं था। ठीक। बाकी इंग्लिश क्या है, इस बार थोड़ा चेंज हो गया है। हमने देखा डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो अच्छे लेवल के थे, आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, मतलब ड्यूरेबल थे बट आपको रीड करना पड़ेगा स्टेटमेंट। पहले क्या होता था, विल नहीं है, हैज नहीं है, हैव नहीं है, तो आप एलिमिनेट कर सकते थे। अब इस बार आपको 4 ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे तो थोड़ा टाइम जाएगा। बाकी पैसेज जो ब्लफ था, पहले मैंने पैसेज को 2 मिनट दिए, पूरा पढ़ा, फिर क्वेश्चन पे आया तो पूरा ब्लफ निकला। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा तो शायद हो सकता है कि एसएससी हर तरह करता है कि एक बार एक एंटोनिम सिनोनिम पूछेगा, उसके बाद पैसेज से रिलेटेड कुछ पूछेगा, बट पैसेज से रिलेटेड कुछ था ही नहीं। पैराजंबल क्वेश्चन था, फ्रेज पूछ रहा था, सप्लायर पूछा था, कनेक्टर था, फ्रेज था, फिलर्स में से नहीं आया। फिलर्स नहीं था। एरर भी मोर लेस इजी थे, एरर में कोई ऐसा कुछ नहीं था। बाकी यहाँ पीक्यूआरएस जो पहले सीडीएस का अगर आप 2017-18 का लेवल देखोगे ना, तो वो जो नॉर्मल पीक्यूआरएस पूछता था वो अब एसएससी में आने लगे हैं। ठीक। तो आज थोड़ा जिसने सीडीएस वगैरह की प्रैक्टिस करी है वो पीक्यूआरएस इजीली कर लेगा। तो मेरे भाई आपने नाम क्या बताया अपना? मेरा नाम विक्रांत शर्मा। विक्रांत जी, आपकी फाइनल एडवाइस क्या रहेगी स्पेशली सीजीएल एस्पिरेंट्स के लिए जो प्री में अपियर करना चाह रहे हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा डर क्रिएट किया जा रहा है, बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शंस कैंडिडेट्स को हैं, बहुत सारी बातें मार्केट में हो रही हैं। आपका फाइनल एडवाइस क्या है, इन शॉर्ट बताइए। मेरा इन शॉर्ट एक सेक्शनल एडवाइस है जीएस, सबसे पहले जीएस के लिए। जीएस के लिए ज्यादा स्टैटिक्स पे नहीं जाना। बहुत से लोग टेम्पल्स, मिरर, स्टोन, फाइट, वो सब कुछ पढ़ते हैं, आर्ट वर्ड क्या है। जीएस में आपको करंट से अपडेट रहना है, इंडिया में क्या हो रहा है वो आपको मोरलेस पता होनी चाहिए। गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट के जो फेस से पता लग रहा है गवर्नमेंट का ध्यान पॉलिसीज के ऊपर है। बाकी आपको क्रोनोलॉजी थोड़ा पता होना चाहिए, जीएस में कब क्या क्या हुआ, उससे आप इजीली ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे। जीएस के लिए एडवाइस की हुई। रीजनिंग के लिए आपको जो बैंक कोर्स ऑफ एक्शन और स्टेटमेंट और अजम्पशन पूछता है, अगर उसके आप प्री लेवल के आप क्वेश्चन करोगे, मेंस के नहीं, मेंस का लेवल बैंक काफी हाई है अजम्पशन और स्टेटमेंट का, अगर आप बैंक के प्री लेवल के क्वेश्चन करोगे स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन के, क्योंकि ये क्वेश्चन सीजीएल में कभी आए नहीं है, तो ये फर्स्ट टाइम इंक्लूड हुआ है। तो अगर आप इसके एडवाइस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप बैंक के जैसे एसबीआई के हुए, आईबीपीएस के हुए, एसीआईओ के हुए, उनके प्री लेवल के क्वेश्चन करोगे तो वो बहुत क्रूशियल प्ले करेंगे आपको 4 से 5 क्वेश्चन को एज देने में। सेम विद डायरेक्ट इनडायरेक्ट और नरेशन, उसका आप थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। और हाँ, वो क्या इतना सच कोई हाइप है नहीं, बाकी जो स्पेलिंग है वो काफी न्यू पैटर्न है। तो बिल्कुल। हाँ, पीवाईक्यू रिपीटेड पैटर्न नहीं है, तो आप पीवाईक्यू पे सोचो कि आप मैं वो क्या और स्पेलिंग उससे करूंगा, वो आपको थोड़ा एक न्यू पैटर्न 15 दिन के अंदर लाना पड़ेगा। ठीक। बाकी मैथ्स के लिए आपको स्टैटिक्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन प्री में उसके स्टैटिक्स के आ रहे हैं, तो वो एक कहीं ना कहीं पे आपको एज देंगे। बाकी मेंसुरेशन और अलजेब्रा जो है, अलजेब्रा का एक क्वेश्चन आया वो बेसिक था, 2+ करो दोनों तरफ और निकाल दो। बिल्कुल। बाकी मेंसुरेशन थोड़ा है और ज्योमेट्री मोरलेस बेसिक। ठीक। तो आपको बस स्टैटिक्स पोर्शन ऐड ऑन करना है प्री के सिलेबस में, क्योंकि एसएससी के फेज में थोड़ा आया स्टैटिक्स, तो प्री के लिए आपके लिए स्टैटिक्स होगा, तो 2-3 क्वेश्चन आपको वहां से हो जाएंगे। आने वाले नेक्स्ट 15 to 20 डेज में सीजीएल पास है। कंक्लूसिव वर्ड्स भाई से डिस्कस करना चाहूँगा। कैंडिडेट्स को पर डे कितने मॉक्स देने चाहिए, कितने सेक्शनल मॉक्स देने चाहिए भाई से, क्योंकि भाई का लेवल 6 की जॉब ले रखी है भाई ने ऑलरेडी, तो मैं स्टेट लेवल की जॉब ले रखा हूँ, मैं सीजीएल के थ्रू नहीं हूँ, तो भाई से जानना चाहेंगे कि लास्ट 15 to 20 डेज की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। मेरे हिसाब से कि इस वक्त फेज में जो नया आ रहा है वो ट्राई करना चाहिए, ना कि जो पहले ट्रेंड है उसको। अब क्या है, अब ये एडिक्विटी जो नया वेंडर है फर्स्ट टाइम कोई एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, तो वेंडर है तो कुछ चीजें नई भी हैं, तो हमें पुरानी चीजों की ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, कुछ नई चीजों की ऐड ऑन करना चाहिए, ताकि हमारी 15 और 20 मार्क्स का एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है बच्चों के बीच में, उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे फ्रेज पढ़ना चाहिए, स्टैटिक्स पढ़ना चाहिए प्री के लिए, कोर्स ऑफ एक्शन और स्टेटमेंट अजम्पशन के क्वेश्चन पढ़ने चाहिए।
बाकी एक दो क्वेश्चन आप अगर एफकेट में देखोगे तो जो ये वर्ड क्वेश्चन था लीस्ट वाला, हाँ। कि कितने स्टेटमेंट बन सकते हैं, हाँ। अगर आप किसी ने एयरफोर्स एफकेट का पेपर दिया है तो इसमें पक्का एक क्वेश्चन आता ही आता है आता ही कि आता इस है। वर्ड से बिल्कुल। कितने स्टेटमेंट कितने वर्ड्स बन सकते हैं, तो आप उसका पीवाईक्यू इसके लिए मेरे से 3 निकल रहे थे, मैंने मोर देन 3 कर दिया। हाँ मोर देन 3 है, और सही आपने मेरे से 3 निकले थे, आपने एक नया वर्ड बता दिया, एक भाई ने नया वर्ड बता दिया, तो उसका पक्का आंसर मोर देन 3 है। तो मेरा भी गलत हो गया, आपका भी गलत हो गया, आपको मोर देन 3 है तो आपका ठीक हो गया। बाकी हाँ जीएस के लिए कुछ नया नहीं करना, स्टैटिक को ज्यादा फोकस नहीं करना। कुछ लोग जो 2023 और 2024 का करंट अफेयर कर रहे हैं उसको स्किप करें कंप्लीटली, क्योंकि उस पे आप क्वेश्चन नहीं आ रहा है। जो पहले 25 वाले पे हाँ, थोड़ा सा 25 ध्यान दे, गवर्नमेंट स्कीम्स पे और हाँ। बेसिक गवर्नमेंट के जो आइडियाज जो जनरली हमारे चल रहे हैं, जैसे खेल Awards। इंडिया हो गया, अवार्ड्स हो गए, रोड कंस्ट्रक्शन हो गए, इंडिया का फोकस कहाँ है, जैसे अभी देखो एक कबड्डी को लेके वो कबड्डी रेड में कबड्डी में वो जाता हाँ है। वो पॉइंट था। हाँ। एक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की एक्टिव क्या होता है, नाइबरहुड पॉलिसी क्या है, तो बेसिक जैसे अब हो सकता है कि उसके ऊपर क्वाड के ऊपर क्वेश्चन आ जाए। हाँ। क्वाड बहुत पॉपुलर है, तो ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, समिट्स वगैरह। हाँ समिट्स जो जैसे आजकल ब्रिक्स हो रहा है, हाँ। G20 हो रहा है, तो इसके ऊपर मुझे लगता है एसएससी की में स्विफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन आएगा। स्टैटिक को ज्यादा ध्यान नहीं देना है मेरे सजेशन से। सीरीज के कुछ क्वेश्चन थे ब्रो, हाँ, तो सीरीज के कुछ क्वेश्चन थे मुझे, रीजनिंग के सीरीज के कुछ क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे, उनमें से 2 मुझे मतलब मेरा क्लिक नहीं किया लॉजिक। सीरीज को लेके आप क्या कहते हो, मतलब आपको कैसा लगा? मेरे को लगता है कि जैसे एक वो क्वेश्चन था 190 80 हाँ। वाला, उसमें क्या था कि पहले 2 जो डिफरेंस था वो सेम था, हाँ। लास्ट के में 2 डिफरेंस, पहले में 10 माइनस हो रहा था, लास्ट के में 20 माइनस हो रहा था। हाँ। और जो एक सीरीज का था आउट ऑफ 1 ऑफ 3 था, उसमें था कि पहले से दूसरा नंबर माइनस हो रहा था, 3 में हो रहा था, 1 में बढ़ रहा था। तो सीरीज में लगता है ज्यादा हार्ड नहीं, बाकी थोड़ा हाँ आप बैंक के पीवाईक्यू जो 2020 से पहले के थे सीरीज के वो करोगे तो मैं समझता हूँ कि बेसिक यहाँ पे एडवांटेज मिलेगा। ब्रो कट ऑफ को लेके थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। भाई का क्या कहना है, ओपन मेरिट का कट ऑफ किस लेवल का जा सकता है ग्रेजुएट पोस्ट के लिए? मुझे लगता है ये फेस का एग्जाम है तो टायर 2 तो इसके अंदर है नहीं, और फर्स्ट टाइम है तो जीएस का जो पहले डिफरेंस क्रिएट हुआ था वो इस बार नहीं होगा। जीएस में मोरलेस सबका स्कोर ठीक होगा जिसने एसएससी की तैयारी करी है। तो मुझे लगता है कि फेस के लिए जो फाइनल सिलेक्शन कट ऑफ होगी 160 तो मिनिमम होगी ही होगी, 160 के आसपास। 160 से कम नहीं होगी। कैटेगोरिकली अगर हम बात करें किसी एक मान लीजिए नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में कोई एक पर्टिकुलर पोस्ट है, उसमें अगर 200 फॉर्म गए हैं, ऐसा भी हो सकता है कि उसमें 100-110 कट ऑफ जाए, ऐसा भी होता है क्या? मुझे लगता है कि कैटेगरी का एज सच फेस में इतना कोई डिफरेंस नहीं आता। कैटेगरी ऑफ द पोस्ट, हाँ वो मान लीजिए मैंने किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, आपने सर्वेयर के लिए या किसी और के लिए, जैसे मैंने अप्लाई करा है, तो उसके लिए नंबर ऑफ कैंडिडेट का मैटर करेगा कि उस स्पेसिफिक पोस्ट के लिए कितने कैंडिडेट्स हाँ, थे। अगर आप मैं और आप सेम कैंडिडेट के हैं, आप मेरा आप सेम पोस्ट के हैं और मेरा और आपका लेवल मोरलेस सेम है, तो कट ऑफ मोरलेस हाई जाएगी। हो सकता है कि वेरिएंस जब क्रिएट होगा जब आप बहुत डिफरेंट रीजन के लिए अलग पोस्ट के लिए हो और मेरे और आपके बीच में मार्क्स का डिफरेंस काफी ज्यादा है, तो तभी होगा। बाकी मेरे हिसाब से 160 तो जानी ही चाहिए फेस की। परफेक्ट ब्रो। तो ये थे हमारे भाई, काफ़ी अच्छा लगा इनसे, मैं फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट हुआ, तो भाइयों के साथ ज़रूर आगे भी बात करेंगे। तो आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं दोस्तों। इसी के साथ हम इसका कंक्लूजन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। आओ चलो।